हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 हैक्स दैट आई यूज इन माय क्लास 10 टू गेट 92% इन माय बोर्ड एग्जाम्स। वैसे तो परसेंटेज बहुत हाई नहीं है, बट जो भी है मेहनत का फल है, तो मैं खुश थी इस परसेंटेज से। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ दैट आई फॉलो, जिससे मेरे इतने मार्क्स आए। और मैं आपको फाइनल एक ऐसा टिप बताऊंगी जिसके वजह से मुझे लगता है क्योंकि मैंने वो टिप फॉलो नहीं की थी, मेरे इतने मार्क्स कटे थे एग्जाम में। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऐसे रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स आपको मेरे खुद के चैनल पे वेदांतु 9th एंड 10th एसएससी और वेदांतु 9th और 10th ये वाला जो चैनल है इस पे भी आपको मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को थम्स अप करना मत भूलना इफ यू एग्री विद मी। ठीक है, जल्दी से लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। Me waiting for the inner me to start panicking so I can start finally studying for my exams, है ना। आपको लगता है स्पेशली ये डेट शीट के साथ होता है कि आपको लगता है यार अब पढ़ेंगे अब डेट शीट आएगी तब पढ़ेंगे, और डेट शीट आती है और अंदर इतना ऐसे धड़क आप जो है टुकड़ों टुकड़ों में हो जाते हो, राइट। तो तब आप पढ़ने लगते हैं, लाइक पहले क्यों नहीं पढ़ा। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड द फर्स्ट इज नॉट हैविंग अ फेवरेट सब्जेक्ट। पता है एक जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं क्लास 10 में इज टू हैव अ फेवरेट सब्जेक्ट विच इज लाइक मुझको मैथ्स बहुत पसंद है इसलिए मैं मैथ्स पे ज्यादा फोकस करूंगी और उसमें 100 on 100 लाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, आपको मैथ्स और साइंस पसंद है, आप ही हो अगले अब्दुल कलाम और अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं मना नहीं कर रही हूँ इस बात से, लेकिन याद रखो कि जो अदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या सोशल स्टडीज हो, ये वाले सब्जेक्ट्स रियलिटी में आपकी परसेंटेज ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में आप गलतियां कर सकते हो, आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में इसका स्कोप बहुत कम रहता है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा परसेंटेज सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट नीचे ले जाएगा। सो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो, हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ो और ध्यान दो, स्पेशली इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो जनवरी ऑनवर्ड्स मेक श्योर कि हर सब्जेक्ट को आप एप्रोप्रिएट टाइम दो और उन पे ध्यान दो। कोई एक सब्जेक्ट अपना फेवरेट सब्जेक्ट मत रखो, ठीक है। द सेकेंड हैक दैट आई यूज्ड वाज कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज। तो इस पार्ट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पहला कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। बहुत बार होता है क्योंकि लाइक पहले तो हमारे पास यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करता था मेरे रॉक एज के स्टोन एज के ज़माने में, तो पर हमें पता चलता था कि यार बाकी लोग क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। मुझको अभी भी याद है कि मेरे पास एक रेफरेंस बुक हुआ करती थी जो बहुत अच्छी बुक थी। मतलब उससे मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो है लिए थे अपने आंसर्स को और बेटर करने के लिए। उससे मैं कभी आंसर कॉपी नहीं करती थी। तो वो जो किताब थी मेरे फ्रेंड को दिखी, उसने कहा यार मुझे भी दे दे, मैंने दे दी और उसकी परसेंटेज काफ़ी कम आई उसके प्री बोर्ड से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो है सोचा कि यार ये सुरभि यूज़ कर रही है, सुरभि के एसएसटी में अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं भी यूज कर लेती हूँ। क्योंकि उसने अपनी स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट बदली तो वो उसके ऊपर उल्टा पड़ गया। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मेक श्योर कि आप जो भी स्ट्रैटेजी अभी तक यूज करते आ रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो। जो भी यूट्यूब टीचर आप फॉलो करते हो उस पर भरोसा रखो एंड कंटिन्यू स्टडिंग, ठीक है। ये मत सोचो कि यार ये बंदा ज्यादा अच्छा लग रहा है, यार ये वाला बंदा ये भी पढ़ा रहा है, ये बंदा नाच भी रहा है, ये बंदा मजाक भी कर रहा है, ठीक है। आपको जो सूट कर रहा है, जो टीचर सूट कर रहा है, चाहे उसको सिर्फ 2 लोग देखते हो यूट्यूब पे, वो आपको सूट कर रहा है ना, तो आपके लिए सही है ना। जो रेफरेंस बुक से आप 2-3 पॉइंट्स लेते हो, आपको चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आपको रेफरेंस बुक से 2-3 पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं ना, आप वो करो। जो आपको स्ट्रैटेजी सूट करती है उस पे खड़े रहो, अमल रहो। किसी और को देख के वो स्ट्रैटेजी इस पॉइंट पे मत बदलो, इट्स टू लेट, ठीक है। दूसरा है सोर्सेज। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एनसीईआरटी पे कीप ऑन डूइंग योर एनसीईआरटी। रेफरेंस बुक्स लेनी है तो जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस बुक में होते हैं आप वो ले सकते हो। एड्यूकार्ट आई थिंक एक बुक है जो ये देता है, बाकी भी ओसवाल वगैरह भी होते होंगे, आई एम नॉट श्योर, आपको चेक करना पड़ेगा। तो जो वो वाली बुक्स होती है ना, दैट लुक्स एट सीबीएसई पीवाईक्यू सैम्पल पेपर, क्योंकि वेबसाइट पे जाके ढूंढना इज अ टास्क। अगर आपको लेना वो लेके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो भी आप सोर्सेज है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो रेलेवेंट सोर्सेज हैं, वो ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको गलत राह पे नहीं ले जाएगी। देखो 10 साल पहले के बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। एसएसटी का सिलेबस बहुत अलग हुआ करता था, आपको सिर्फ 4 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देखने हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने सोर्सेज पे स्टिक करो, ठीक है। थर्ड हैक इज पेपर प्रेजेंटेशन एंड आई कैन नॉट
force and focus on this hack more, but paper presentation makes all the difference. ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि भरत, जो आपको पता ही है मेरे हस्बैंड है ना, वो IITian है, लेकिन उनके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आते थे, पर क्योंकि उन्हें पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता था। तो जब भी आप मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो और फॉर्मूला कर रहे हो, तो फॉर्मूला लिखना ज़रूर, क्योंकि उस फॉर्मूला के लिखने के ही आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आंसर नहीं भी आता तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। पेपर प्रेजेंटेशन में भी SST में मेक श्योर कि आप पॉइंट्स में लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, जो अच्छे वाले पॉइंट्स है वो शुरू में लिख लो, अगर कोई और पॉइंट नहीं आ रहा तो 2-3 पॉइंट्स ऐसे ही मन से लिख लो, पर कहानी लिखना सीखो। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड 5 मार्क्स से 3 मार्क भी मिल सकते हैं, 5 मार्क भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव प्रेजेंटेड योर पेपर। अगर आपने 1-2 पॉइंट नहीं लिखा पर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, कभी कभी एग्जामिनर थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे देता है, तो पेपर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। 4th is speed up, slow down. This hack is something that I think every topper will tell you. Everyone, even मैं टॉपर नहीं थी, मैं भी बोलूँगी कि जब हम एग्जामिनेशन शुरू करते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि शुरू में आराम आराम से लिखो, सुंदर लिखो, और एंड में जब आप 5 मार्कर्स पे आते हो आपकी बुरी हालत हो जाती है और जल्दी जल्दी लिख के खराब लिख के आप कुछ पॉइंट्स भूल भी जाते हो। तो मेक श्योर कि जब आप अपना पेपर जो हो सॉल्व कर रहे हो, शुरुआत में अपनी स्पीड बढ़ाओ, चाहे लास्ट में आते आते हो लाइक यार 5 मार्कर्स बचे, 1 घंटा बचा है, तो आराम से लिखो, किसी ने नहीं रोका है। तो फर्स्ट स्पीड अप एंड एंड में स्लो डाउन, डोंट स्लो डाउन एंड देन स्पीड अप, क्योंकि मार्क्स भी छूटेंगे और पॉइंट्स भी याद नहीं रहेंगे, राइट। नाउ दिस 5th टिप इज समथिंग जो मैंने आपको बोला कि दिस इज वन बिग मिस्टेक दैट आई मेड इन क्लास 10, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शुरुआत में मेरे काफ़ी ज़्यादा बुरे एग्जाम्स गए, एंड दैट इज बीइंग अ नाइट आउल। आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो रात को 2-3 बजे तक जगती थी और सुबह जो है लेट उठती थी। पर क्या हुआ कि माई ब्रेन गॉट यूज टू बीइंग एक्टिव इन द नाइट एंड बीइंग स्लगिश इन द डे, है ना, नींद आती थी मुझे दिन में, पर बोर्ड एग्जाम्स दिन में होते हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं पहले और दूसरे एग्जाम में गई, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं चलता था जितना घर पे चलता था, और बाद में मैंने रियलाइज किया, बाद में मैंने अपनी गलती सुधारी, है ना, और बाद में जो है मैंने अपना स्लीप साइकिल जो है सेट किया, बट दैट वाज टू लेट। सो मेक श्योर कि जो एग्जाम टाइम है आपका 10 से 12, जो भी आपका एग्जाम टाइम है, उस टाइम पे आप अपनी मेजर पढ़ाई करो, इवन इन योर प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि फिर आपका ब्रेन जो है ट्रेन हो जाता है टू बी एक्टिव इन दैट टाइम, ठीक है। तो दिस इज अ टिप जो मैं मन से आपको दिल से बोल रही हूँ कि बिकॉज आई मेड दिस मिस्टेक, आई डिड नॉट फॉलो दिस हैक, आई गॉट लेस मार्क्स देन आई थिंक आई डिजर्व्ड। तो आप अगर ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ हो, तो मेक श्योर कि आप नाइट आउल अगर हो तो थोड़ी अपनी स्लीप साइकिल चेंज करो, ठीक है। सो दीज आर द 5 हैक्स दैट आई थिंक यू कैन फॉलो टू गेट मच मोर देन मी 95-98% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अच्छा लगा अगर वीडियो को थम्स अप देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।